जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाले दोस्तों द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 है और प्रेस्टिक सेट नंबर 10 है। दोस्तों प्रेस्टिक सेट नंबर 10 है और वॉल्यूम 2 है। हमने 1 से 9 तक सेट करा दिए हैं दोस्तों, और आप लोग 1 से 9 तक सेट नहीं देखे हैं तो 1 से 9 तक के सेट का भी रिवीजन पूर्ण रूप से कर लीजिए। ये सेट नंबर 10 है दोस्तों, इसका भी रिवीजन पूर्ण रूप से आप लोग कर लीजिए। आप लोग को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम है दोस्तों इसमें, और 1 से लेकर 150 तक पूरा पूर्ण रूप से क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं। और आप लोग को मैथ और रीजनिंग का फुल PDF टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम पे चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को डॉट डॉट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया? तो मिर्जा राजा का खिताब किसको दिया है? तो जय सिंह और जसवंत सिंह को। किसको? तो जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के कितने सदस्यों हर दूसरे साल सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनके स्थान लेते हैं? तो नए चुने गए सदस्य उनके स्थान लेते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य। कितना? तो 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है 1/3 सदस्य जो है उनके स्थान लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया? तो दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल अहीमद लाहौरी की कृति बादशाह नाम उनके संरक्षण का अधिकारित इतिहास। उनके संरक्षण क्या है? तो अधिकारी इतिहास है। कौन है? तो शाहजहां है। कौन है? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरुवरुर और अजंता के मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति प्रकार के। कौन से प्रकार? तो भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ? तो कौन सा विरोध करते हुए हुआ है? तो साइमन कमीशन को। किसको? तो साइमन कमीशन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, साइमन कमीशन को विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार में इसकी मृत्यु हो गई है, लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाजपत राय को मृत्यु कब हुई है? तो 17 नवंबर 1928 को हुआ था। कब हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया है? तो सैन्य दल के नेतृत्व किसने किया है? तो रॉबर्ट क्वाइल ने। किसने? तो रॉबर्ट क्वाइल ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रॉबर्ट क्वाइल ने किया है। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं? तो पहले भारतीय सदस्य कब बने दादा भाई नौरोजी ने? तो 1896 बने। 1896 में बने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1896 में दादा भाई नौरोजी ने यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष डॉक्टर भारत रत्न से प्रदान किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया है? तो 1949 में दिया गया है। कब दिया गया? तो 1949 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर भीमराव को जन्म कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1825 को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1825 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जन्म हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जून
1917 को, 30 जून 1917 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डॉट डॉट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दयानंद स्वामी सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक दयानंद स्वामी पुस्तक कब लिखा हुआ था? 1875 ईस्वी में लिखा हुआ था। कब लिखा हुआ था? 1875 ईस्वी में लिखा हुआ था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना भी किया हुआ था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना कब किया हुआ था? 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डॉट डॉट में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के पास निर्माण किया गया है। तो जन्म स्थान के पास किसके निर्माण किया गया था? सिक्किम में। कहाँ किया गया? तो सिक्किम में निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिक्किम में निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है? तो हजारी बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। हजारी बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह स्थित है। अब पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। पारदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का क्या है? तो वृक्क का कौन से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी से। क्या है? तो नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वह 90 डिग्री दक्षिणवर्ता पर 90 डिग्री दक्षिणवर्ता पर घूमती है, फिर 135 डिग्री वार्मता और पुनः 45 डिग्री दक्षिणवर्ता पर घूमती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? उसका मुंह किस दिशा की ओर? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हमने बता देते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अब ये पूरब से कितना घूमता है? तो 45 डिग्री पर, वाह सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री से घूमता है। यहाँ से 145 डिग्री, 135 सॉरी 135, और यहाँ पर आकर कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? तो इसका मुंह हो जाएगा पूरब की दिशा में दोस्तों। किस दिशा में हो जाएगा? इसका मुंह हो जाएगा पूरब की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब की दिशा में इसका मुख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वर्णमाला का अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो ए कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ए सी, तो एक ए सी 3, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। डी कितना आ जाएगा? 4, और ए 1, तो 4 1 5, और डी फिर कितना आ जाएगा? 4, तो 9, यह आ जाएगा 9। 1 1 4 9। एफ का मान कितना आएगा? 6, और ई का मान कितना आएगा? 5 5, तो 5 5 10 और 6 16, इसका मान आ गया 16। और इसका मान कितना आ जाएगा? जे का मान आ जाएगा 10, ए का मान 1 11, सी का मान 3 11 3 14, के का मान 11, तो 14 11 25, 5 5 आ जाएगा। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो हमको पुराना कितना है? 6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब हमको 6 का स्क्वायर पुराना है तो हमको 36 लाना होगा, तब ना 6 का स्क्वायर पूरेगा। तो इसमें कौन होगा जो इसका? चलिए हम ऑप्शन बी देखते हैं इसका। ठीक है। R18 हो जाएगा। और आई कितना आ जाएगा? आई 9 आ जाएगा। तो 18 और 9 27, 18 9 27, और डी 4, तो 27 और 4 31, और ई कितना आ जाएगा? 5, तो 31 और 5 36 आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा RIDE। ये 36 हमको पूर गया दोस्तों। ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 लाना था, 36 हमको ये पूर गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का। निम्नलिखित दोस्तों इसका पूरा फुल में और मैथ और रीजनिंग का बढ़िया से हमने सॉल्यूशन एकदम साफ से करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं हमने। आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। ऐसे हम भी यहाँ पर बता देते हैं तो घजमज हो जाता है, आप लोग उतना पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ पाता है, तभी हम इस पर बता देते हैं, और बढ़िया से हमने सोल्यूशन करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण
वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वां, तो बाईं ओर से 9वां, तो यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे तो 9वां स्थान कौन हो जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9वां स्थान आई आ जाएगा। और चलिए, और अक्ष के दाईं ओर से 10वां स्थान, तो अक्ष से, इस अक्ष से दाईं ओर जाएंगे तो 10वां स्थान कौन होगा, तो 10वां स्थान, तो मान लेते हैं ऐसे भी हम सिंपल से बनाते हैं, 10 + 9 कितना आ जाएगा, 19, तो 19वां स्थान कौन हो जाएगा, एस, टी 20 एस 19, तो एस का 19 हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार है जिनके ठीक पहले न तो 6 है आता है और न ही उनके ठीक बाद 9 आता है, उनके ठीक बाद 9 नहीं आता है, तो ऐसे कितने हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। इसी में 9 4 6, तो 4 बीच में आ गया, ठीक उनके बाद है तो ये हो जाएगा, 3 गो ये हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं 6 4 9, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 9 4 7, 9 4 7 ये आ जाएगा, 9 4 7, और 8 9 1 ये नहीं होगा, 6 4 9 ये भी नहीं होगा, 6 4 9 ये 2 ही बार आएगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 ही बार आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये 2 ही बार आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 अक्ष समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उन भिन्न अक्षरों समूह का चयन कीजिए। तो 3 गो जो है दोस्तों, एक समान है, एक तरह का है, और एक जो है भिन्न है, तो भिन्न है तो देखिए आइए देखते हैं इसमें, भी बी भी एल आई, तो भी एल घटते हैं और इसके बाद ये भी घटते समय है, तो ये भी घटेगा नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे अलग है, ये तीनों एक समान है, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो जो संबंध दूसरी और तीसरी संख्या से है तो ये हो जाएगा, कितना गुना है, 7 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना गुना आ जाएगा, इसमें ऑप्शन में मिलाइए, 19 के 57, लास्ट डिजिट 7 आता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट डिजिट 7 आता है, 7 1 2 3, 3 गो में 7 है, ऑप्शन से नहीं धराएगा। चलिए इसको फिर 23 से गुना से हम करके देखते हैं, 19 के साथ हासिल 5, 19 दूना 38 और 5 43, 43 यानी 437 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 437, ये 23 गुना है, लगभग सब 400 से ऊपर है, 403 417 407 437, मतलब कि इसका 400 से ऊपर है, तो बड़े अंक से इसे डिजिट से गुना करेंगे जो कि हमको पकड़ा जाना चाहिए, तो इसलिए 437 आ रहा है। इसका 19 गुने 23 कीजिएगा तो 437 आएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 437 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो उस असंगत आकृति का कौन सा है जो उसको हमको चयन करना है, तो कौन हो जाएगा, HEIN, तो ई जो है असंगत कौन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिगर मिलाने वाला है और पेपर को डिज़ाइन दिखाया हुआ है मोड़ के, कि किस तरह डिज़ाइन पेपर को मोड़ के हम थोड़ा सा कोना पर कट किए हैं, तो मेरा पेपर खोलेंगे तो किस प्रकार के इसका फिगर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर कट किया हुआ है तो बीच में गोल आना चाहिए, बीच में सब में गोल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिगर के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा को ENDORSE को इतना लिख के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम का आती का है, नंबर का है, कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने इसको बता देते हैं ऑप्शन, और ऐसे भी पकड़ा जाता है ऑप्शन से थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका पूरा फुल सोल्यूशन आप लोग को देखना है तो PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको इसका फुल PDF हमने दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं, तो कौन सा है जो वो समूह जो है संबंधित नहीं है, तो मिलीमीटर किलोग्राम, मिलीमीटर जो है किलोग्राम में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम नहीं मिलीमीटर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ए इंटीग्रेटेड बी का अर्थ है कि AB की माँ है, तो AB की माँ है। A#B का अर्थ है AB का पिता है।
$B का अर्थ है कि AB की बहन है। A% का अर्थ है कि AB का भाई है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण इतना के अनुसार X की पत्नी का Z से क्या संबंध है। तो X की पत्नी है जो उसे Z से क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा, तो हमारे अंदाज से दोस्तों चाची मामी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चाची मामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के मध्यम है। तो कुंज क्या हो जाएगा इसका, 26, 8, 36। ठीक है, तो 26 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। 18 गुने 2 बराबर 36। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिए, इसको देखिए। 33 में से 6 जाएगा कितना जाएगा, 27। 27 गुने 2 54। 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 33, 6, 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति का अंतर्निहित है। अंतर्निहित है, तो अंतर्निहित कौन हो जाएगा दोस्तों, इसको आइए देखते हैं। डॉट ये कर जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ही पासे को 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित है। 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों, छक्का पर आप लोग देखते हो जाएगा। ठीक है, 3 के विपरीत, ठीक विपरीत क्या होता है, 5 आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 से शेषफल प्राप्त होता है। तो x के सभी अंकों का योग कितना हो। तो x का सभी अंकों का योग कितना है आएगा दोस्तों, आइए इसको हम देखते हैं, बनाते हैं। 16, 28, 40, 48 का एलसीएम पहले निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका टोटल एलसीएम आ जाएगा 1680। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1680 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन आ जाएगा, 349 आ जाएगा। अब इसमें हमने 16 से 80 से भाग करेंगे तो 5 मरते में 8400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1599 आ जाएगा। सबसे लास्ट हो जाएगा इतना, तो ये इसके बाद कटेगा नहीं। ठीक है, तो 8400। ठीक है दोस्तों, 8400। अब शेषफल कितना है, 11 है। शेषफल कितना, 11 है। ठीक है, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8411 आ जाएगा। ठीक है, 1680 से हम भाग करेंगे 8411। ठीक है, 8411 आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या कर रहा है कि x के सभी अंकों का योग, तो x का सभी अंकों का योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों। x के सभी अंकों का योग कितना है, 8411 को, तो 8 + 4 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 14। इसका कितना आ जाएगा, 14। तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका योगफल 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, योगफल 14 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय से 60% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी प्रतिशत कम है दोस्तों, आइए इसको बनाते हैं। ए 125% का रहा है तो 100, तो 225 आ जाएगा इसका। और क्या कर रहा है, 60% कम है तो बी, तो 225 आ जाएगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 100। ठीक है दोस्तों, और सी का मान आ जाएगा आपको 40%। सी का मान 40% आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या, बी का मान, ठीक है, सी का मान, सॉरी सी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान जोड़ देंगे, तो 325 गुने 40/100। ठीक है दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना और ये 6 पंचे 30, 50 25 65, 2 65 दूना 130, कितना आ जाएगा, 65 दूना 130। ठीक है दोस्तों, 130 आ गया, तो 325, सॉरी ए का मान कितना है, 225 ना है, 225 - 130 कितना आ जाएगा, 95। कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 95 सी का मान आ गया। चलिए अब क्या दिखा रहा है कि सी का जो मान है उसका प्रतिशत कितना कम होगा, तो उसका परसेंटेज कर रहा है। सी का मान पूछता है तो हम 95 मान बना कर देते हैं, इसका आंसर हो जाता है 95। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, तो 95/225 गुने 100 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको काट कूट कर दीजिए और इसको 42.2% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 42.2%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 42.2% इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? इसमें से अभाज्य संख्या का योग पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 1339 भागा 13 कीजिए, कितना आ जाएगा? 103, 103 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 103 आ गया तो अभाज्य संख्या पूछा है, तो 6 और 7, तो ये भाज्य संख्या भी, ये अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या को 103 में से घटाएंगे तो 97, 97, 98, 99, 100 डॉट 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 जितना तक पूरा 1339, ठीक है दोस्तों। तो 109 तक पूरेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या कितना है। 97 से लेकर 109 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है? तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है, उसका योग पूछ रहा है, अभाज्य संख्या का योग। तो उसका अभाज्य संख्या निकालते हैं। 97, 101 प्लस, वो सॉरी 101 ना होगा, 110 लिखा गया। 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109, ठीक है दोस्तों। 109 होगा, इसका आ जाएगा, पाँचों का योग आ जाएगा कितना? 517। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका योग आ जाएगा 517। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 517 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनीता एक वस्तु उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक अंकित करता है। जब वह इसे प्रत्येक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो अंकिता को 10% की हानि होती है। अंकिता कितना होती है? तो 10% की हानि होती है, ठीक है दोस्तों। तो 20% की छूट देकर बेचता है तो 100/80, 10% की क्या होती है? हानि होती है 100/90, ठीक है दोस्तों। 10 0 10 0 कटे 5, 4 0 से 0 कटे 10/9, ठीक है। चलिए 10/9 इसका आ गया, 5/4, ठीक है। 5/4 आ गया, 5/4 माइनस 10/9, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36, 36 आ गया। 9 × 45 माइनस कितना आ जाएगा? 36 है, 10 × 40, 5/36, ठीक है दोस्तों। 5/36 इसका आ गया। अब कितनी कर रहा है? 5/36 इसका आ गया। चलिए, और 5/36 आ गया, तो कितना बेचता है? 210 रुपया अधिक अंकित करते थे। 5/36 बराबर 210, यही ना 210। चलिए, तो 5 का 20 और 5 दूना 10, 42 आ गया दोस्तों। तो 36 गुने 42, 36 गुने 42 कितना आ जाएगा? 1512 आ जाएगा दोस्तों। 36 गुने 42 1512, 6 दूना 12, लास्ट डिजिट इसमें 2 है, इसलिए 1512 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिन में करता है। यदि एक आदमी और 2 औरत के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरत मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों? तो 4 आदमी है तो 1 आदमी है तो 4/1 प्लस 8 औरत, 2 औरत ही है तो 8/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 4 दूना 8 प्लस 8 बराबर आ गया 16/2, 8 कितना आ गया? इसको 8, ठीक है, 8 आ गया। चलिए 8 और कितना? 6 आदमी 48, 6 गुने 48/8, 8 जो आया था तो 8, 8 छक 48, 6 36, 36 दिन में कार्य पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 36 दिन में ये कार्य पूरा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शालिनी अपनी आय का 1/3 बचत करती है। उसके आय X% बढ़ जाती है और खर्च में 15% बढ़ जाते हैं और बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान कितना होगा? तो x का मान कितना होगा दोस्तों? तो 1/3 कर रहा है तो उसका कमाता कितना है? 300 रुपया, ठीक है दोस्तों। कमाता है 300, बचत है 100, बचत 100, खर्च कितना है? 200 है, ठीक है। 300 कमाता है, 100 बचत करता है, 200 वो खर्च करता है। तो इसका कितना आ जाएगा? 300 गुने 100 प्लस x/100 ये आ जाएगा। और बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? 21% के, ठीक है। तो बचत में 21% की वृद्धि है तो बचत कितना हो रहा है? 100 रुपया गुने 121/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 121 रुपया न्यू बचत में आ गया। अब 121 रुपया, खर्च कितना है? तो खर्च है 200 रुपया। अब खर्च कितना परसेंट बच गया? तो 15%। तो 200 गुने 115/100, तो 2 जीरो कट गया, 15 दूना 30, 230 रुपया। अब खर्चा पहले 200 होता था, अब खर्चा 230 रुपया हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब खर्चा कितना हो रहा है? 230 रुपया हो रहा है। तो न्यू बचत और न्यू खर्च कितना है? तो न्यू बचत है न्यू बचत हो गया 121 रुपया, खर्चा हो गया 230 रुपया, 351 रुपया, ठीक है। ये 351 रुपया
इसका टोटल सेविंग और खर्च है। अब वृद्धि कितना हुआ है परसेंट, हमको वृद्धि परसेंट निकालना है दोस्तों। तो आइए वृद्धि परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो 300 गुने 100 प्लस एक्स निकाल लेते हैं बट्टे 100, और ये आ जाएगा मानिए गुने में आ जाएगा आपको 351, ठीक है। तो 351 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और 100 नहीं, सॉरी 100 नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, 351 गुने में आ जाएगा। ये 300 से 300 कट गया, 351 हो जाएगा 117 मात्रा में, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स बराबर आप कर देंगे 117 कर देंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 बार चल जाएगा तो माइनस आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि इतना सॉरी दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ABCD वाला है, इसमें अंक वाला है नहीं कि हमने बता देंगे, इसमें ABCD वाला है, एक्स स्क्वायर वाला इसमें भूल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसलिए पिछले का मान हमको रखेंगे, वो चीज़ याद नहीं रहेगा, इसलिए इसका हम सिर्फ ऑप्शन आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग इसका खुद से सोल्यूशन कीजिए, अगर नहीं सोल्यूशन होगा तो टेलीग्राम पर PDF हमने अपलोड कर दिए हुए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप ही लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये भी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, और टेलीग्राम पर हम जो PDF अपलोड करेंगे उसमें अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, हम आपको पूरा विस्तार से और पूर्ण रूप से समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन बता देते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 35 और 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोशन ने 1620 रुपया में 36 किलो चीनी खरीदा है और बेचकर उसने उस पर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब मानो कि उस 1620 रुपया में 36 किलो चीनी खरीद के लाया, 1620 रुपया में 30 किलो चीनी बेचा, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से आप लोग बनाइएगा तो कितना आ जाएगा 36 से ऐसे भाग करो तो कितना आ जाएगा 45, इसे 45 में तुम कट जाएगा। अब 45 गुना 30 से गुना कर दो, सिंपल सी सवाल है दोस्तों। 45 30 से गुना कर देगा 54 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 54 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी बेचेगा, जिसको 6 किलो चीनी के बराबर मूल्य नफा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेहा की 8000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 9200 रुपया हो जाता है। तो 2% ब्याज हम बढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद ब्याज उसका कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी सवाल है दोस्तों। ब्याज कितना है 8200 है तो 1200 रुपया ब्याज हो गया। मूलधन कितना है 8000 रुपया मूलधन है इसका, ठीक है, गुने 100 कर दो और 3। हमको क्या निकालना, पहले क्या होगा परसेंट पहले निकालेंगे तभी 2% उसमें जोड़ेंगे। कितना परसेंट के हिसाब से 9200 रुपया हुआ हमको तो पता नहीं है, पहले हम इसका परसेंट निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 1200 रुपया ब्याज हुआ तो 00 से 00 कट गया और सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 4 3 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये 5% के हिसाब से 1200 रुपया उसको ब्याज मिला है, ठीक है दोस्तों। 5% के हिसाब से उसे 1200 रुपया ब्याज मिला है। अब कितना है 2% बढ़ाना है, 2% बढ़ाना है, समय 3 वर्ष रहेगा, ठीक है, समय रहेगा 3 वर्ष, बस ब्याज हमको 2% बढ़ा के लेना है। तो पहले मिल लेते थे 5% ब्याज लिए तो 1200 रुपया हुआ, अब हम 7% ब्याज लेंगे, ठीक है। तो 7% ब्याज लेंगे कितने समय तक, 3 साल तक। 7 3 21 आ जाएगा, बट्टे में 100 ऊपर में 100 कर देंगे, ठीक है। और हमको ब्याज निकालना है, मूलधन कितना है 8000 रुपया है, तो हमको ब्याज तो पता नहीं है कि कितना है, तो हमको ब्याज निकालना है दोस्तों। तो 00 से 00 काट दीजिए और 80 और 21 से आप गुना कर दीजिए, आपको ब्याज निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आ जाएगा कितना 8 दूना 16, 1 80, 1680 रुपया, 1680 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1680 रुपया न्यू ब्याज आ जाएगा, 7% के हिसाब से 1680 रुपया। टोटल पैसा कितना आ जाएगा तो 1680 8000 ही मतलब 9680 रुपया इसको टोटल हुआ हो जाएगा, 9680 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 9680 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पी प्रतिरोधक वाले एक धातु के तार को 4 बार भागों के काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी दोस्तों, तो P होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, P भाग होगी। चलिए यदि अगला क्वेश्चन होता है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित किया जाता है तो स्प्रिंग कैसा होता है। स्प्रिंग में धारा प्रभावित किया जाता है तो संकुचित होगी, क्या होगी संकुचित होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, संकुचित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्षा के सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्टों पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, क्यों। निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सही है। तो कौन सा प्रकथन सही है,
तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी के नेत्र की निकट बिंदु उसके पास आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। क्या है? तो हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। क्या होता है? द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव के आंख के निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव को आंख को निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो बड़े तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? तो बड़े तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णनीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अपवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। क्या है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता कैसा होता है? तो यह रिश्ता कैसा होगा? तो v2 v के पावर स्क्वायर और अल्फा 1/p। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28113 किसका है दोस्तों? तो क्रोमियम के किसका है? तो क्रोमियम के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम का 28131 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी भाग में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। एक रूप कौन है? तो झूमिंग है। कौन सा है? तो झूमिंग एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है झूमिंग भारत के पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृत्रिम एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में? तो नवादा जिला में। किस में? तो नवादा जिला में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा नवादा जिला में से स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो किस साहित्यकार की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का रचना है। किसका रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का ये रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का यह रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो फूड पार्क जो है यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में फूड पार्क स्थापित किया गया। और मेगा फूड पार्क में कितने लागत से किया गया था? तो 400 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। कितने रुपये से? तो 400 करोड़ रुपये की लागत से यह मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो निम्न में से किसे जाना जाता है दोस्तों? अनुग्रह नारायण सिंह को। किसे? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ? तो लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बेरूत में है। कहाँ है? तो एशियाई देश की लेबनान का राजधानी कहाँ है? तो बेरूत में इसकी राजधानी है। ठीक है। और हरनोई किस देश की राजधानी है दोस्तों? हरनोई जो है वियतनाम का राजधानी हरनोई है। वियतनाम देश का जो राजधानी है हरनोई है। और निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो साइप्रस की। किस देश का? तो साइप्रस की निकोसिया की राजधानी है। साइप्रस देश की राजधानी निकोसिया है। और सन्ना किस देश की राजधानी है? तो सन्ना जो है यमन देश की राजधानी है। यमन देश की राजधानी सन्ना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई कब लड़ी थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो जापान संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना? तो 1556 में बना। कब बना? 1556 ईस्वी में बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की सदस्य राष्ट्र कौन था? सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 19 सदस्य राष्ट्र की संख्या थी। संयुक्त राष्ट्र की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 19 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम, तो भारत में किस राज्य में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? तो दीनदयाल बंदरगाह किसको रखा गया था? कंडाला बंदरगाह के दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडाला बंदरगाह को अब नाम हटाकर नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1939 में फ्रॉड बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अधिकार से संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 301। कौन सा है? तो अनुच्छेद 301 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है कानूनी नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिश्रण कृषि के मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रण श्रेणी का मुख्य कृषि का व्यवस्था क्या है? तो पशुओं को पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। क्या है? तो पशुओं के पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रण कृषि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश OPCE का सदस्य नहीं है? OPC का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो केन्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केन्या जो है OPEC का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा। ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत की चीन और सीमा के बीच की रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए गए? कौन सा केंद्र जो संग्रहित नहीं किए गए हैं? तो बीटी कर और स्टाम्प शुल्क। क्या है? तो बीटी कर स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पर्वत शिखर जो है पूर्वी घाट में कौन सा स्थित है? तो महेंद्रगिरी। कौन है? तो महेंद्रगिरी जो है पर्वत शिखर पूर्वी घाट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के बैठक का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 108 में किया है। कौन सा अनुच्छेद? तो 108 अनुच्छेद में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 108 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत स्थित है? तो एंटीज। कौन से? एंटीज जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वाणिज्य बैंक कहा जाता है। किसरी? तो कैमी होती है तो दूसरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा क्रिकेटर जिसका राजीव गांधी खेल पुरस्कार से कभी सम्मानित नहीं किया गया है? तो शिखर धवन को वो जो है राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिखर धवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? क्या नहीं लाया था? अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो मुखिया और उप मुखिया पर। क्या हो जाएगा? मुखिया और उप मुखिया पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुखिया और उप मुखिया पर नहीं लाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नगर पालिका के से अभिपार्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 से जेड जी तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा है? तो बांग्लादेश जो है वह किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा है? तो 1971 तक वह जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक रुद्र एएस माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना कौन हो जाएगा दोस्तों? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन योजना होता है? चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, ठीक है, सारथियों का पुनर्वास करना, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी है भारत के पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वें भारतीय स्थल कौन सा है? तो 42वें भारतीय स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर समूह। कौन समूह है? तो होयसल मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, होयसल मंदिर समूह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ब्रेंड फेजल ने। किसने? तो ब्रेंड फेजल ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ब्रेंड फेजल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा में। कहाँ लॉन्च किया? ओडिशा में लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ओडिशा में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया? तो कौन सा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में। कौन सा? तो मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 के थीम विषय क्या है? तो बिहार दिवस की थीम विषय क्या है? तो बिहार युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान से मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान से मनाया जाता है? तो विधान चंद्र राय को। किसके? तो विद्याचंद्र राय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विधान चंद्र राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पद जीते हैं? तो भारत ने कितने स्वर्ण पद जीते हैं? तो 22 स्वर्ण पद जीते हैं 2022 में, ठीक है। 2022 में कितने स्वर्ण पद जीते हैं? तो 22 को। 2023 में कितने स्वर्ण पद जीते हैं? तो 26 को, ठीक है। 2023 में कितने स्वर्ण पद? तो 26 को। 2022 में 22 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह 5 पुरुष 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिन में पूरा कर सकता है। तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैथ है, मैथ का क्वेश्चन है, और आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल टेस्ट में पढ़ना है तो उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल पीडीएफ आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हमने रीजनिंग का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी? तो हाइड्रोजन गैस की किन परिस्थितियों में दूरी बढ़ेगी? तो हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की पात्र के बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी सॉरी इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। और इसका बी 2 और 3 दोनों हो जाएगा। कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र की रिवर्स होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र आयतन को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल में नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल में नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभिक्रिया Fe के पावर 3 प्लस E माइनस बराबर हो जाएगा Fe2 प्लस के निम्नलिखित में किया, ये क्या सही नहीं है? ये क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इसका Fe पावर 3 प्लस और Fe2 पावर प्लस दोनों अम्लीकरणीय मूल्य कहे जा सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गैस तथा द्रव का तरल के समान व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? किस क्रियात्मक समूह में यह उपस्थित है? तो कौन सा समूह में? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यह सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन डॉट डॉट से संबंधित है। तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन डॉट डॉट से कितना संबंधित है दोस्तों? तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से संबंधित है। क्या है? तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 अन्य कार्बन परमाणु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलता है? तो अमोनिया गैस निकलता है। कौन सा गैस? तो अमोनिया गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया गैस गंदे मूत्र जल में से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट में डॉट डॉट शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में कितना शामिल होता है? तो 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लयनन काल की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है था? तो किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो 1974 में मिला था। कब मिला था? तो 1974 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1974 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डॉट डॉट कहाँ पाया जाता है? तो झिल्ली की सूजन कहाँ पाया जाता है? तो ब्रोंकाइटिस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्रोंकाइटिस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका की भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहता है? प्लाज्मोलिसिस कहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? तो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त डॉट डॉट उत्तक एक का एक प्रकार, उत्तक एक क्या है? तो संयोजित उत्तक एक प्रकार का है। क्या है? तो संयोजित रक्त जो है संयोजित उत्तक एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संयोजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्माइलोग्राइड और प्लेनेलियम में डॉट डॉट होता है। तो प्लेनियम में क्या होता है दोस्तों? तो पूर्ण जनन होता है। क्या होता है? पूर्ण जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि के आधार द्रव ओसिम में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होता है? तो कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होता है दोस्तों? तो 62% अकार्बनिक पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स को भाग के साथ बदल दिया जाता है तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बता देते हैं आप लोग को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे भाग कर दीजिए और इसे गुना कर दीजिए। इसे भाग करेंगे तो 12 × 96, 12 × 96 और 96 और 8 × 72। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक घड़ी को जिस सुई 6 बजे सही समय पर सेट किया जाता है तथा 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलती है, तो दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? तो 2 बजे दोपहर में घड़ी में कितना समय देगा? तो 2:30 बज जाएगा, लगभग 2:30 के आसपास जाएगा, उसके ऊपर जा सकता है, 2:50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 2:50। चलिए दोस्तों, आप लोग को इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना के लाते रहें दोस्तों। और करंट अफेयर के स्पीडी के जो है दोस्तों, करंट अफेयर 1 लाइनर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, हमने 100 से लेकर 300 तक लगभग करा दिए हैं 2 वीडियो में। 1 से लेकर 300 क्वेश्चन लगभग करा दिए हुए हैं, 2 वीडियो में कराए हुए हैं दोस्तों। आप लोग अगर करंट का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग करंट का भी वीडियो देख लीजिए। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के करंट के लिए मोस्ट